कंप्यूटर विद तेजस ठक्कर में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 12 कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 1 फॉर्म यूजिंग कंपोजर का यूज़ करके फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसके बारे में प्रैक्टिकल देखेंगे। तो हो जाइए तैयार। चैप्टर नंबर 1 फॉर्म यूजिंग कंपोजर। Create a form for students personal detail using composer. કમ્પોઝરનો ઉપયોગ કરીને વિદ્યાર્થીઓની અંગત વિગતો મેળવવા માટેનું ફોર્મ તૈયાર કરો। इस प्रैक्टिकल में हम कंपोजर सॉफ्टवेयर का यूज़ करके HTML फॉर्म क्रिएट करेंगे, जिसमें हम अलग अलग एलिमेंट्स जो है उसका यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं कंपोजर के थ्रू HTML फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कंप्यूटर में कंपोजर प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करना होगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कंपोजर प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया है। यहाँ पर कंपोजर प्रोग्राम का ये सिंबल दिखाई दे रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम जो है वो यहाँ पर अनटाइटल दिखाई दे रहा है और प्रोग्राम का नाम यहाँ पर टाइटल बार में आप कंपोजर देख रहे हैं। तो इस तरह से सबसे पहले आपको कंपोजर प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपोजिशन टूलबार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये जो फर्स्ट लाइन में आप देख रहे हैं ये कंपोजिशन टूलबार है। ये उसके नीचे यहाँ पर दो टूलबार दिखाई दे रही है। फॉर्मेट टूलबार 1 है और ये फॉर्मेट टूलबार 2 है। नीचे जो आपको ये पोर्शन जो दिखाई दे रहा है जहाँ पर हम फॉर्म क्रिएट करेंगे, इसे हम पेज एरिया कहते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम स्टूडेंट डिटेल के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस तरह से टाइप करना है। उसके बाद इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ फॉर्मेट टूलबार 2 जो है उसमें यहाँ पर ये लार्ज फॉन्ट साइज का जो ये आइकन जो है यहाँ पर, इसके ऊपर आप क्लिक करके फॉन्ट की जो साइज है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर ये बोल्ड डार्क करने के लिए टूल अवेलेबल है। यहाँ पर ये इटालिक्स है, अंडरलाइन है, अलग अलग अलाइनमेंट्स यहाँ पर है, लेफ्ट अलाइन, सेंटर, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट। यहाँ पर हम सेंटर अलाइनमेंट का यूज़ करेंगे। उसी तरह यहाँ पर फॉन्ट कलर के लिए ये ऊपर दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर, वो फॉन्ट कलर के लिए है। और नीचे की साइड में जो आपको ये दिखाई दे रहा है वाइट कलर में, वो बैकग्राउंड कलर के लिए है। तो ये सभी टूल का हम यूज़ करेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से फॉन्ट साइज इस तरह से क्लिक करके हम इस तरह से इसको हम इंक्रीज करेंगे। उसके बाद बोल्ड और सेंटर अलाइनमेंट, तो इस तरह से। देन फॉन्ट कलर चेंज करना है। जैसे यहाँ पर रेड कलर हम ले रहे हैं, बैकग्राउंड कलर यहाँ से हम डिफाइन कर रहे हैं, जैसे येलो कलर ले लिया हमने। तो इस तरह से सबसे पहले आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है इस तरह से वो आपको क्रिएट करना है। जो अलग अलग जो भी आप उसका फॉन्ट कलर या बैकग्राउंड कलर जो भी आप डिफाइन करना चाहते हैं वो आप डिफाइन कर सकते हैं। टाइटल क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हमें अलग अलग एलिमेंट्स का यूज़ करके फॉर्म क्रिएट करना है। तो नीचे यहाँ पर आकर यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल का एक आइकन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस टेबल का जो आइकन जो है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और 1/2 का इस तरह से आपको 2 सेल जो है वो लेकर उसके ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 2 सेल डिस्प्ले होंगे। यहाँ हम सबसे पहले यूज़र नेम इस तरह से टाइप करते हैं। टैप देने के बाद ये कर्सर आपका जो है वो सेकंड सेल में यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब हम अलग अलग जो एलिमेंट्स जो है वो हम
यहाँ पर आप जो फॉर्म का ये आप कंपोजिशन टूल बार पर जो दिखाई दे रहा है, इस टूल का यूज करके हम अलग अलग एलिमेंट्स जो है वो इंसर्ट करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फॉर्म जो कंपोजिशन टूल बार पर ये फॉर्म का जो आइकन आपको दिखाई दे रहा है उसका हम यूज करके अलग अलग एलिमेंट्स ऐड करेंगे। यहाँ हम यूजर नेम के लिए फॉर्म फील्ड पर क्लिक करके आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट फील्ड टाइप जो है वो टेक्स्ट दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको टेक्स्ट रहने देना है। फील्ड नेम यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो, जैसे यूजर नेम है तो UN आपने डिफाइन कर दिया। फील्ड साइज यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पर जैसे हम 10 फील्ड साइज यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं और यहाँ पर ओके दे दिया मैंने। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यूजर नेम के लिए यहाँ पर डिफाइन हो गया टेक्स्ट बॉक्स। टैब देकर नीचे आना है आपको और उसके बाद पासवर्ड यहाँ पर डिफाइन करना है। उसके बाद यहाँ पर फॉर्म में जाकर फॉर्म फील्ड बाय डिफॉल्ट फील्ड टाइप टेक्स्ट अवेलेबल है, यहाँ पर हम पासवर्ड डिफाइन करते हैं और फील्ड टाइप में भी आपको पासवर्ड है तो यहाँ पर आपको पासवर्ड लेना है। तो आप देख सकते हैं फील्ड टाइप मैंने पासवर्ड ले ली और यहाँ पर भी मैंने पासवर्ड डिफाइन कर दिया। फील्ड साइज में आप यहाँ पर 10 कैरेक्टर्स पासवर्ड के लिए यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो और ओके दे देना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यूजर नेम और पासवर्ड डिफाइन कर दिया मैंने। फिर टैब देकर आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम डिफाइन करना है। अगर आपको स्पेसिंग में अगर ज़्यादा कम लग रहा है तो यहाँ से आप सबसे पहले यहाँ से आप डिफाइन कर दीजिए और फिर यहाँ पर आप इस तरह से डिफाइन कर दीजिए। ओके, यहाँ से आप थोड़ा साइज अभी बड़ी कर सकते हो। अब यहाँ पर फर्स्ट नेम के लिए यहाँ पे फॉर्म में जाना है। फॉर्म फील्ड में टेक्स्ट बॉक्स ही हमें लेना है, तो यहाँ पर फील्ड टाइप में हमें टेक्स्ट ले लिया और यहाँ पर हमने FN फर्स्ट नेम के लिए और फील्ड साइज जो है वो हमने अप्रोक्सीमेट 40 कैरेक्टर्स यहाँ पर डिफाइन कर दी और ओके दे दिया। तो फर्स्ट नेम जो है वो 40 कैरेक्टर्स के लिए यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स डिफाइन हो गया। अब यहाँ पर लास्ट नेम मैंने डिफाइन कर दिया। फॉर्म फील्ड में जाकर फॉर्म फील्ड में टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर लेना है। लास्ट नेम के लिए मैंने LN ले लिया और फील्ड साइज मैंने फिर से 40 डिफाइन कर दी इस तरह से। ओके, उसके बाद यहाँ पर जेंडर मैंने डिफाइन किया। अब जेंडर के लिए हमें रेडियो बटन यहाँ पर डिफाइन करना है मेल एंड फीमेल के लिए। ये आपको खास ध्यान रखना होगा किस तरह से मैं डिफाइन कर रहा हूँ रेडियो बटन। तो इसके लिए आपको फॉर्म पर क्लिक करना है, उसमें आपको फॉर्म फील्ड लेना है और यहाँ पर आपको जो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको रेडियो बटन डिफाइन करना है। अब यहाँ पर ग्रुप जो है वो आपको सेम लेना होगा। तो यहाँ पर ग्रुप नेम जैसे जेंडर है तो GN मैंने ले लिया और फील्ड वैल्यू यहाँ पर मैंने मेल ले ली। अगर आप चाहते हैं बाय डिफॉल्ट जब फॉर्म आपका ओपन हो तब इनिशियली मेल जो ऑप्शन है वो सिलेक्टेड रहे पहले से, तो आप इस ऑप्शन पर टिक मार्क कर सकते हो जो इनिशियली सिलेक्टेड है। तो ऑटोमेटिकली मेल जो है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड आपका डिस्प्ले होगा और यहाँ पर ओके दे देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैंने मेल ले लिया, यहाँ पे 3-4 स्पेस छोड़ के अभी फीमेल के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं। फॉर्म में जाना है, फॉर्म फील्ड टेक्स्ट की जगह आपको रेडियो बटन डिफाइन करना है। हाँ, यहाँ पर ध्यान रखना है जो मेल के लिए हमने ग्रुप नेम डिफाइन किया था वही नेम यहाँ पर भी हमें डिफाइन करना है जो हमने GEN लिया था और फील्ड वैल्यू जो है वो फीमेल डिफाइन करना है और ओके दे देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी रेडियो बटन दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर फीमेल डिफाइन कर देना है। तो इस तरह से आप रेडियो बटन जो है वो जेंडर के लिए डिफाइन कर सकते हो। फिर टैब देकर आपको नीचे हॉबी जो है वो डिफाइन कर रहे हैं हम। हॉबी के लिए हमें चेकबॉक्स डिफाइन करना है, तो इसके लिए हमें फॉर्म में जाना है, फॉर्म फील्ड और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट है उसकी जगह आपको चेकबॉक्स यहाँ से डिफाइन करना होगा।
जैसे चेकबॉक्स के लिए यहाँ पर हॉबी है, तो यहाँ पर फील्ड नेम जो है वो यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं। जैसे क्रिकेट है तो क्रिकेट ले लिया, और अगर आप चाहो इनिशियली चेक्ड, बाय डिफ़ॉल्ट क्रिकेट के अंदर ये सिलेक्टेड रहे तो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्रिकेट में चेकबॉक्स जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड आपको मिलेगा, और यहाँ पर आपको ओके दे देना है। और यहाँ पर हम क्रिकेट यहाँ से इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर दूसरा एक हॉबी यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं। फॉर्म फील्ड में जाकर यहाँ पर चेकबॉक्स मैंने ले लिया, फील्ड नेम यहाँ पर जैसे मैंने हॉबी हम ले सकते हैं, और फील्ड वैल्यू जो है यहाँ पर मैंने जैसे कंप्यूटर ले लिया। इसको भी हम इनिशियली चेक डिफाइन कर सकते हैं। एक से ज़्यादा ऑप्शंस चेकबॉक्स पे आप चेक्ड रख सकते हो। तो यहाँ पर ओके कर दिया, और यहाँ पर मैंने कंप्यूटर डिफाइन कर दिया। और एक चेकबॉक्स हम डिफाइन करते हैं, फॉर्म में जाकर फॉर्म फील्ड, और यहाँ से हमने चेकबॉक्स ले लिया। यहाँ पर हॉबी, फील्ड नेम, और यहाँ पर हम ले लेते हैं रीडिंग। ओके, यहाँ पर हम इनिशियली चेक इसमें नहीं रख रहे हैं और ओके दे दिया मैंने, तो आप देख सकते हैं ब्लैंक है अभी वो रीडिंग। तो इस तरह से आप अलग अलग चेकबॉक्स भी डिफाइन कर सकते हैं। देन यहाँ पर हम एड्रेस का एक टेक्स्ट एरिया का एक बॉक्स यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। एड्रेस लिख दिया हमने यहाँ पर। देन फॉर्म, यहाँ पर आपको खास ध्यान रखना है, फॉर्म पर क्लिक करके फॉर्म फील्ड में नहीं जाना है आपको इसके लिए, पर यहाँ पर टेक्स्ट एरिया का एक अलग से ऑप्शन बाहरी यहाँ पर अवेलेबल है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर फील्ड नेम आपको पूछ रहा है, तो यहाँ पर मैंने एड्रेस डिफाइन कर दिया। उसके बाद रोज़ आपको कितनी चाहिए, कितनी रो आपको डिफाइन करनी है। जैसे मैं 5 रोज़ के लिए एड्रेस डिफाइन करना चाहता हूँ, तो 5 रो मैंने यहाँ पर ले ली। और कॉलम्स जो है वो मैंने 50 कॉलम्स मीन्स अलग अलग कैरेक्टर्स आप डिफाइन कर सकते हो 50 कैरेक्टर्स तक, तो वो मैंने डिफाइन कर दिए। और यहाँ पर आपको उसके बाद ओके दे देना है। तो आप देख सकते हैं एड्रेस के लिए इस तरह से एक बड़ा सा बॉक्स आपको टेक्स्ट एरिया का दिखाई दे रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पर सिटी डिफाइन करनी है हमें। तो सिटी के लिए भी आपको फॉर्म पर इस तरह से आपको क्लिक करना होगा, और फॉर्म फील्ड में नहीं जाना है आपको, पर सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, उसका यूज़ करना है। जैसे ही आप सिलेक्शन लिस्ट पर क्लिक करोगे तो इस तरह से आपको सिलेक्शन लिस्ट प्रॉपर्टीज का एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, जिसमें आपको लिस्ट नेम जो है यहाँ पर आपको सिटी डिफाइन करना है, और उसमें अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर आपको ऐड करने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐड ऑप्शन का एक बटन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको टैक्स जो है, जैसे मैं यहाँ पर अहमदाबाद डिफाइन कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो इनिशियली सिलेक्टेड भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, पर अभी मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको ऐड ऑप्शन पर फिर से क्लिक करना होगा। यहाँ पर मैं अहमदाबाद के बाद बड़ौदा, सूरत और राजकोट इस तरह से मैं, और एक मोरबी इस तरह से मैं डिफाइन कर रहा हूँ। ये डिफाइन करने के बाद आपको यहाँ पर ओके बटन जो है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिटी के साथ में इस तरह से आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट डिस्प्ले हो रहा है। ओके, इसके बाद हम सबमिट और रीसेट के 2 बटन्स जो है वो हम डिफाइन करेंगे। तो टैब देकर, और फिर से यहाँ पर भी मैं एक टैब देता हूँ, यहाँ पर हम 2 बटन्स जो है वो डिफाइन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम सबमिट का बटन क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए आपको फॉर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फॉर्म फील्ड जो है उसके ऊपर क्लिक करना है, और फील्ड टाइप में आपको टेक्स्ट की जगह यहाँ पर आप देख सकते हैं सबमिट बटन का एक ऑप्शन दिया हुआ है,
इस बटन पर आपको क्लिक करना है, जहां पर हम फील्ड नेम जो है वो यहाँ पर सबमिट डिफाइन कर रहे हैं, और जो बटन पर वैल्यू डिस्प्ले होगी वो यहाँ पर हम फील्ड वैल्यू में यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सबमिट डिफाइन कर दिया और यहाँ पर ओके दे दिया, तो आप देख सकते हैं इस तरह से एक सबमिट का बटन क्रिएट हो चुका है। रीसेट का बटन डिफाइन करने के लिए आपको फिर से फॉर्म पर क्लिक करना होगा, देन फॉर्म फील्ड पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर से आपको रीसेट का बटन सिलेक्ट करना होगा और फॉर्म फील्ड में फील्ड नेम में यहाँ पर हम रीसेट डिफाइन करते हैं, और बटन जो है उसकी ऊपर वैल्यू जो है फील्ड की फील्ड वैल्यू में यहाँ पर हम रीसेट डिफाइन करते हैं, और यहाँ पर हमने ओके दे दिया। तो आप देख सकते हैं इस तरह से सबमिट और रीसेट का बटन जो है वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं। अब ये जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कंप्लीट हो चुका है, इस पेज में अगर आप चाहो तो बैकग्राउंड कलर भी डिफाइन कर सकते हो, जिसके लिए आपको फॉर्मेट मेनू में जाकर यहाँ पर पेज कलर्स एंड बैकग्राउंड का एक ऑप्शन दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेज कलर एंड बैकग्राउंड का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आप यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप पेज जो है उसका कलर चेंज कर सकते हैं अलग अलग एलिमेंट्स का, और पेज का बैकग्राउंड जो है वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फॉर्मेट में जाकर पेज कलर एंड बैकग्राउंड पर क्लिक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग नॉर्मल टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। इस तरह से ब्लैक कलर है, लिंक का, एक्टिव लिंक, विजिटेड लिंक, और एक यहाँ पर लास्ट में ऑप्शन आपको दिया गया है बैकग्राउंड का जो वाइट है। तो आपको यहाँ पर इस बॉक्स पर क्लिक करना है, और जो अलग अलग कलर्स डिस्प्ले है उसमें से जो भी आप कलर चाहो वो ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर इस तरह का एक्वा कलर यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने ओके देना है आपको, और यहाँ पर ओके देना है। तो इस तरह से आपका पेज जो है उसका बैकग्राउंड इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। अब ये जो टेबल की बॉर्डर जो दिखाई दे रही है, अगर वो आपको डिस्प्ले नहीं करनी हो जब आपका फॉर्म क्रिएट हो तब, तो इसके लिए आपको टेबल जो है वो सिलेक्ट करना होगा। इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं आप, और उसके बाद राइट क्लिक करके यहाँ पर टेबल सेल प्रॉपर्टीज का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं टेबल प्रॉपर्टीज, यहाँ पर टेबल प्रॉपर्टीज का एक आपको डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा जिसमें 2 टैब्स अवेलेबल है। एक टेबल का यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर अलग अलग रो, कॉलम, बॉर्डर, स्पेसिंग, पैडिंग ये सब डिस्प्ले हो रहा है, और दूसरा जो है वो सेल जिसके अंदर हाइट, विड्थ, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल ये सब, बैकग्राउंड कलर ये सब यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, जिसमें हमें टेबल जो टैब है उस पर क्लिक करना है, और जो यहाँ पर बॉर्डर में जो 1 पिक्सल्स लिखा हुआ है उसको हमें 0 पिक्सल्स में कन्वर्ट करना है। तो जो बॉर्डर जो है वो ऑटोमेटिकली अनहाइड हो जाएगी। यहाँ पर ओके दे देना है आपको। तो आप देख सकते हैं जो बॉर्डर जो है वो अभी आपको वेब पेज में डिस्प्ले नहीं होगी। अब फॉर्म हमारा तैयार हो चुका है, अब इसे सेव करना है। सेव करने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ और बताना चाहूँगा। आप देख सकते हो कंपोजर में ये नीचे की साइड में यहाँ पर अलग अलग बटन्स यहाँ पर व्यू के लिए यहाँ पर डिस्प्ले हैं। आप देख सकते हैं अभी हम नॉर्मल पेज जो है उसके अंदर अभी हम काम कर रहे हैं, ये आप नॉर्मल में देख सकते हैं। नॉर्मल में टाइप करना और क्रिएट करना वेब पेज होता है आपको। उसके अलावा यहाँ पर एक HTML टैग का भी ऑप्शन है, जो हमें HTML मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में अलग अलग टैग का यूज़ करके हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जो आप नोटपैड में और वेब ब्राउज़र में देखते हैं वो व्यू है। उसके अलावा यहाँ पर एक सोर्स का भी एक ऑप्शन दिया गया है कि जिसमें हमने ये जो वेब पेज क्रिएट किया है उसका पूरा सोर्स यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगा। ये व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट तरह का एक एडिटर है कंपोजर। तो आपको प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आप जैसे भी डिफाइन करोगे उस तरह से
सोर्स कोड जो है वो अपने आप डिफाइन हो जाएगा। और लास्ट में आपको जो फोर्थ ऑप्शन जो है वो प्रीव्यू का है कि आपने जो वेबसाइट क्रिएट की है उसका प्रीव्यू आपको डिस्प्ले कर रहा है। वैसे तो नॉर्मल व्यू में भी आप जो वेबसाइट जो आपकी है वो आपको प्रीव्यू कर ही रहा है, पर दो ऑप्शन में आप क्रिएट भी कर सकते हैं नॉर्मल में, और सिंपल प्रीव्यू भी आप देख सकते हैं। तो ये 4 बटन भी आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम चारों बटन पर यूज करके क्लिक करके देखते हैं कि कैसा प्रीव्यू यहाँ पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हम बाय डिफॉल्ट जो नॉर्मल व्यू होता है उसमें है। अब यहाँ पर आप HTML टैग्स का यूज करेंगे तो आप देख सकते हैं अलग अलग जो बिग फॉन्ट का यहाँ पर यूज है, बॉडी टैग है, टेबल टैग है, अलग अलग यहाँ पर आप इनपुट टैग है, सिलेक्ट का यूज है, टेक्स्ट एरिया है, अलग अलग आप देख सकते हैं। ये एक HTML टैग का एक व्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। थर्ड जो आपका ऑप्शन है वो है सोर्स कोड। आप देख सकते हैं हमने जो फॉर्म क्रिएट किया वो कितने सारे कोड लाइंस जो यहाँ पर है प्रोग्राम उसके थ्रू क्रिएट हुआ है। जो हमने प्रोग्राम कुछ भी यहाँ पर टाइप नहीं किया है फिर भी ऑटोमेटिकली ये व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट तरह का ये एडिटर है तो अपने आप वो डिफाइन कर लेता है। और लास्ट जो बटन है वो प्रीव्यू बटन है। तो आप जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं अलग अलग जो भी आपका फॉर्म जो है वो वेब ब्राउज़र में इस तरह से आपका डिस्प्ले होगा। आप देख सकते हैं इस तरह का व्यू होगा आपका, ओके, जिसमें आप इसका प्रीव्यू देख सकते हो। चलो अभी हम नॉर्मल व्यू में आ जाते हैं। अब हमें इस जो फाइल जो हमने ये क्रिएट की है, जो बाय डिफ़ॉल्ट अभी अनटाइटल्ड जो हमने सेव नहीं किया है उसको हम सेव कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको फाइल मेनू में जाना है और सबसे पहले हम पब्लिश नहीं करते, इसको सेव एज करके वेब ब्राउज़र में देखते हैं। तो यहाँ पर हमने सेव एज बटन जो है उसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पर आपको वो पेज टाइटल, पेज जो वेब ब्राउज़र में जब ओपन होगा तो उसका जो टाइटल जो है वो क्या डिफाइन करना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ www.tejasthakkar.com, इस तरह का मुझे टाइटल में वेबसाइट का नाम इस तरह से डिफाइन करना है। तो मैंने इस तरह से टाइप कर दिया और उसके बाद मैंने ओके दे दिया। अब वो आपको फाइल का जो आपकी वेबसाइट जो आप बना रहे हैं उसका नाम पूछ रहा है, जो HTML फाइल हम है। तो यहाँ पर मैं form.html, यहाँ पर आपको खास ध्यान रखना है कि form.html इस तरह से ही आपको ये डिफाइन करना है। फाइल का आपको सबसे पहले नाम इस तरह से डिफाइन करना है, उसके बाद आपको डॉट करके इस तरह से ये जो फाइल जो है HTML फाइल उसका एक्सटेंशन आपको .html इस तरह से डिफाइन करना है और फिर आपको इसे सेव करना है। और आपको ध्यान रखना है आप कहाँ पर फाइल को सेव कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से आपको फिर वो फाइल ओपन करनी है। अब इस तरह से मैंने फाइल को सेव कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी टाइटल जो है यहाँ पर टैब उसमें आपको www.tejasthakkar.com इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। अब हमें जहां पर हमने फाइल स्टोर की है वो पाथ आपको ओपन करना है, फोल्डर आपको ओपन करना है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर वो फोल्डर ओपन कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो फाइल क्रिएट की थी फॉर्म वो यहाँ पर अवेलेबल है। आपको राइट क्लिक करके ओपन विथ में यहाँ पर जो भी आपका वेब ब्राउज़र अवेलेबल है कंप्यूटर में, मोजिला फायरफॉक्स है या गूगल क्रोम है या इंटरनेट एक्सप्लोरर है, जो भी आपके पास है उसे आपको क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पर मोजिला फायरफॉक्स में ये ओपन कर रहा हूँ, ओके। तो आप देख सकते हैं इस तरह का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। आप देख सकते हैं सबसे पहले ये यूज़र नेम दिखाई दे रहा है जहाँ पर मैं इंफॉर्मेशन हमें एंटर करनी है। जैसे मैं यहाँ पर तेजस ठक्कर इस तरह से डिफाइन कर रहा हूँ। पासवर्ड जो है वो एस्ट्रिक्स में यहाँ पर डिफाइन होगा इस तरह से, डॉट या एस्ट्रिक्स में। तो पासवर्ड मैंने टाइप कर दिया इस तरह से। देन नेम, सरनेम या लास्ट नेम। आप देख सकते हैं मेल यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट चेक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पर फीमेल पर क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली
डिसिलेक्ट हो जाएगा, और अगर मेल पर क्लिक करोगे तो यहाँ से डिसिलेक्ट हो जाएगा। हॉबी में आप देख सकते हैं चेकबॉक्स यहाँ पर 3 अवेलेबल है, क्रिकेट, कंप्यूटर और रीडिंग के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट हमने चेक रखा था यहाँ पर, तो ये क्रिकेट और कंप्यूटर में चेक दिखा रहा है। अगर यहाँ पर आप चाहो तो अनचेक कर सकते हो इस तरह से। रीडिंग में अगर आपको चाहे तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप चेक बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप एड्रेस यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप इस तरह से एड्रेस जो है वो आप टाइप कर सकते हैं। सिटी में यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आपको अलग अलग सिटी जो हमने फॉर्म में ली थी वो डिफाइन हो रही है। जैसे आप देख सकते हैं अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, मोरबी, इस तरह से अलग अलग जो सिटी है वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बटन्स यहाँ पर अवेलेबल है, एक सबमिट बटन यहाँ पर है और एक रीसेट बटन है। तो इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। कंपोजर का यूज़ करके इस तरह से आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं।